नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा चुनाव। 15 दिसंबर से पहले जारी हो सकते हैं नतीजे। चुनाव ऑब्जर्वर के साथ ईसी की बैठक जारी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग इसके लिए 5 राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर के साथ बैठक चल रही है, जिसमें 5 राज्यों के 900 से ज्यादा चुनावी पर्यवेक्षक शामिल है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी है। वहीं 15 दिसंबर के पहले चुनावी नतीजे जारी हो सकते हैं। 2 चरणों के मतदान दीपावली के बाद होने के संकेत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल यहां पर 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है। वहीं तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सभाओं का कार्यकाल दिसंबर में अलग अलग यहां पर तारीखों पर समाप्त हो रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यहां पर बीआरएस का यहां पर शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम नेशनल फ्रंट की सरकार है। स्नातक छात्रों को अब 2 विषय में पूरक की पात्रता। राज्यपाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्यपाल ने स्नातक स्तर के छात्रों को 2 विषयों में पूरक की पात्रता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से राज्य के 72,000 छात्रों को एक बार फिर से परीक्षा देकर कीमती 1 साल बचाने में मदद मिलेगी। राज्य की कांग्रेस सरकार के छात्र हित मिली इस निर्णय के लिए कांग्रेस नेता विनोद तिवारी और एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक हनी बग्गा एवं साथ ही एनएसआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। सीएम बघेल ने बढ़ाया समर्थन मूल्य। कोदो 3,200 रुपये, कुटकी 3,350 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। मिलेट उत्पादकों के लिए बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट उत्पादक किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। कोदो का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3,350 रुपये प्रति क्विंटल करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। राज्य सरकार की ओर से कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। अब हम यहां पर मिलेट उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर बढ़ा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ देश का साथ ही इकलौता प्रदेश है जहां राज्य सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। इस साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की। धान बेचने के लिए पहले यहाँ पर 15 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट तय थी। इसे जो है यहाँ पर पैदा की गई अतिरिक्त फसल को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था। इस बार किसानों को उम्मीद है कि नए नियम से जो है खरीदारी होगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। डेवर समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए अनवर डेवर समेत 4 लोगों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को यहां पर अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और पप्पू डिल्लर समेत अनवर डेवर की अंतिम बेल भी यहां पर खारिज कर दी गई है। बता दें कि ईडी ने अनवर डेवर को 2,000 रुपये के शराब घोटाले का यहां पर दोषी बनाया है। गिरफ्तारी के बाद डेवर को हाईकोर्ट ने यहाँ पर स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अंतिम जमानत पर छोड़ा है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर याचिका खारिज होने के बाद अनवर डेवर की समस्या और बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी एग्जाम का टाइम टेबल जारी। बीकॉम, बीएससी समेत अन्य स्ट्रीम की पूरक परीक्षा 27 अक्टूबर से। 2 विषयों में फेल 72,000 स्टूडेंट को मौका। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी ने पूरक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। बीकॉम, बीएससी समेत अन्य सभी स्ट्रीम की पूरक परीक्षा 27 अक्टूबर से शुरू होगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई समय सारणी के मुताबिक यह परीक्षाएं नवंबर तक चलेगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए स्टूडेंट अब आवेदन भी कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर रखी गई है। पूरक परीक्षा के लिए स्टूडेंट विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से बीए क्लासिक, बीकॉम के लिए
820 रुपये, BCA BSc BSc होम साइंस के लिए 1075 रुपये, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए 1120 रुपये पूरक परीक्षा शुल्क तय किया गया है। विश्वविद्यालय ने एक यहाँ पर मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म जमा न होने की स्थिति में साथ ही इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। विदेशों और देश के नामी सर्जन रायपुर में निःशुल्क करेंगे लाखों की सर्जरी। रजिस्ट्रेशन 9 से यूएस, चाइना, जापान, इंग्लैंड, लंदन और सिंगापुर के साथ साथ देश के नामी सर्जन आमासी कोन 2023 में सम्मिलित होने 2 से 5 नवंबर तक रायपुर में पहुंचने वाले हैं। इसकी तैयारियां लगभग खत्म होने वाली है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अच्छी बात यह कि देश विदेश के कई यहाँ पर नामी सर्जन इस दौरान महुआ स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल में मरीजों की जटिल से जटिल सर्जरी करेंगे और इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी सभी सर्जरी निःशुल्क होगी। इसमें विशेष रूप से आमासी कोन के यहाँ पर फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर सी पालासी वेल्लू और साथी प्रेसिडेंट साथी आमासी कोन डॉक्टर वर्गीसी सीजे और डॉक्टर यहाँ पर रमेश अर्थनारी समेत अन्य विशेष रूप से रहेंगे। आमासी कोन ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सेक्रेटरी और श्री बालाजी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र नायक ने कहा कि ऑपरेशन कराने वाले मरीज से किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि दवाइयाँ और हॉस्पिटल का कोई भी चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। इसका उद्देश्य डॉक्टर को एडवांस तकनीकी के बारे में जागरूक करना और नई नई तकनीकियों का आदान प्रदान करना है। ये तमाम सर्जरी केवल 2 से 5 नवंबर तक ही निःशुल्क होगी। इसके लिए यहाँ पर 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक श्री बालाजी हॉस्पिटल महुआ में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। 2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन। 96% से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आए। अभी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी। 2000 के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट से बदलने का 7 अक्टूबर यानी आज आखिरी दिन है। इससे पहले यहाँ पर शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 96% से ज्यादा 2000 के नोट बैंक में वापस आए हैं, जिनकी वैल्यू 3,43,000 करोड़ है। इसमें 87% नोट को बैंक में जमा किया गया, बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, लेकिन आरबीआई ने आखिरी दिन इसकी मियाद 7 अक्टूबर 2023 कर दी थी। वहीं यहां पर बैंक में नोट जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद 2000 के नोट आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में नोट बदलने या जमा किए जा सकेंगे। एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। वहीं अगर इन्हें अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाना है तो 2000 के कितने भी नोट इश्यू ऑफिस के जरिए जमा करवा सकते हैं। दुर्ग में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा। ट्रैफिक पुलिस ने तैयार की रोड मैप। देश विदेश में शिव महापुराण कथा सुनाने वाले प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आने वाले हैं। दुर्ग के कोडिया गांव में यहाँ पर 7 अक्टूबर यानी आज यहाँ पर कथा शुरू करेंगे। कथा सुनने के लिए दुर्ग और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों सहित पूरे राज्य से लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा यहाँ पर कोडिया गाँव के शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। पावर कंपनी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ। भूपेश कैबिनेट का फैसला। बर्खास्त 48 स्वास्थ्य कर्मी होंगे बाहर। राज्य महुआ बोर्ड का होगा गठन। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला किया है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त हुए हैं। सरकार की इस फैसले से पावर कंपनी के 10,000 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा शुक्रवार को कांकेर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में की थी, जिसका कैबिनेट ने इसका त्वरित अनुमोदन किया। रायपुर में सीएम हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और साथ ही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड के गठन का फैसला भी हुआ। छत्तीसगढ़ में महुआ के वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। महुआ के फूल का पशु, पक्षी और इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। महुए के बीज से तेल भी निकलता है। इसके यहाँ पर फूल में औषधीय गुण होते हैं और इसका बीज यहाँ पर स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है। प्रदेश में महुआ की उपलब्धता, इसके उपयोग और साथ ही वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत होने से जरूरी था कि इसके विकास के प्रयास किए जाए। महुआ के फूल, फल और बीज का अच्छी यहाँ पर गुणवत्ता के साथ संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके, इसके लिए अलग से महुआ बोर्ड बनाया गया है। संजीवनी 108, 102 के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 5 सूत्री मांगों को लेकर जल्द सत्याग्रह कर किया प्रदर्शन।
प्रदेश के संजीवनी 102 और 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वहीं यहां पर आंदोलनरत कर्मचारियों ने शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर यहां पर आकर्षित करने के लिए जल सत्याग्रह किया। यह आंदोलन छत्तीसगढ़ संजीवनी 108 102 कर्मचारी संघ के बैनर तले किया गया। कर्मचारी अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, जल सत्याग्रह करें, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। सरकारी कर्मचारी और स्कूली बच्चों की मौज, स्थानीय छुट्टी का आदेश हुआ जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी त्योहारों को लेकर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। भूपेश सरकार ने गोवर्धन पूजा और भाई दूज की स्थानीय अवकाश का ऐलान किया। सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 13 नवंबर 2023 को गोवर्धन पूजा और 15 नवंबर 2023 को भाई दूज की यहाँ पर छुट्टी घोषित की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कई बार यह दावा कर चुकी कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ वासियों की सरकार है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बचाने के लिए कई अहम यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। भूपेश सरकार ने बीते दिनों यहाँ पर हरेली और यहाँ पर तीजा पर्व के लिए अवकाश का भी ऐलान किया था। साथ ही यहाँ पर दोनों त्योहारों को पूरे प्रदेश में व्यापक तौर पर मनाया गया था। मलेशियाई करेंसी एक्सचेंज के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, नोट की जगह कागज की गड्डियों से भरी बैग थमाया, 3 आरोपी गिरफ्तार। देश भर में ठगी की कई किस्से आपने अब तक सुने और देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर विदेशी नोटों के एक्सचेंज के नाम पर ठगी का किस्सा आपने अब तक नहीं सुना होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ठगों ने यहाँ पर मलेशिया के यहाँ पर नोटों को एक्सचेंज के बदले कागजों की गड्डियां पकड़ा दी, जिसकी शिकायत ने पीड़ित थाने में दर्ज कराई। मामले यहाँ पर जो है कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। प्रियंका बोली, मोदी जी की गारंटी चाइना माल की तरह। कांकेर में कहा 15 लाख आय नहीं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा मौज में उनके उद्योगपति दोस्त। प्रियंका गांधी ने मोदी जी की गारंटी को चाइना माल की तरह बताया। उन्होंने कहा कि 15 लाख नहीं आए, देश में 45 सालों में यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके यहाँ पर उद्योगपति दोस्त यहाँ पर मौज कर रहे हैं। इससे पहले प्रियंका ने छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासन में हिंसा का राज था। बस्तर आने से यहाँ पर लोग डरते थे, निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाल दिया जाता था। कांग्रेस सरकार ने यहाँ के लोग और साथी किसानों को मजबूत करने का काम किया। प्रियंका ने यह बातें कांकेर में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में कही। 31 नग हीरे के साथ तस्कर गिरफ्तार। कोरबा के तस्कर को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर, बारिश थमते ही जिले में हीरा तस्कर सक्रिय हो गए हैं। यहां पर जो है 31 नग हीरे के साथ कोरबा का तस्कर पकड़ाया है। पुलिस ने घेराबंदी कर तस्कर को पकड़ा और सलाखों के पीछे भेज दिया। मामला मैनपुर थाना क्षेत्र का है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी, 1200 बच्चों के लिए 16 टीचर, 5 छुट्टी पर और 1 वार्डन। एनएच पर बैठे छात्राओं का चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के जाऊंगा एजुकेशन सिटी में स्थित स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं का कहना है कि अभी तिमाही परीक्षा चल रही है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कई सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, जो है वे छुट्टी पर हैं। अब पास कैसे होंगे। वहीं कलेक्टर विनीत नंदवार ने शिक्षकों की कमी को पूरा करने का पूरा आश्वासन दिया है। नेशनल हाईवे पर 45 हाथियों ने डाला डेरा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार, जंगल के बीच राहगीर होते रहे परेशान। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का दल एक बार फिर से जंगल से निकलकर कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर पहुंच गया। इस दौरान करीब यहां पर 45 हाथी ग्राम चोरधवा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर डटे रहे। करीब आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लगी रही। अब नागपुर व उदल कछार स्टेशन में भी इन 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का होगा स्टॉपेज। रेलवे बोर्ड ने दिया अप्रूवल। अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस व अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन पर 7 अक्टूबर यानी आज से नागपुर व उदल यहाँ पर कछार से स्टेशन भी रुकेगी। इन दोनों स्टेशनों में आप स्टॉपेज के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा की। मांग पर जो है तत्काल अमल करते हुए उन्होंने हरी झंडी दे दी। इसके बाद उसका अप्रूवल रेलवे बोर्ड ने दे दिया है। अभावी छात्रों की पुलिस से झूमा झटकी, लाठी भी बरसाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हुई धांधली। प्रदेश में महिलाओं के लगातार बढ़ते उत्पीड़न सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हजारों की संख्या में प्रदेश के अलग अलग जिलों से अभाविक के यहाँ पर विद्यार्थी रायपुर पहुंचे थे। विद्यार्थियों ने सरकार की विफलताओं व भ्रष्टाचार का विरोध कर सेम आवाज घेरने निकले थे। पुलिस बल ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इस पुलिस दमन का छात्रों ने जमकर विरोध किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021-22 भर्ती घोटाले और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के विरोध में शुक्रवार दोपहर को बूढ़ा तालाब से अखिल भारतीय विद्यार्थी
परिषद के 500 से अधिक छात्र और नेताओं कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। यह रैली जैसे यहाँ पर ही सप्रे शाला के सामने पहुंचे, पहले से यहाँ पर टीन के बैरिकेड लगाकर भारी संख्या में तैनात जवानों ने रोकने की कोशिश की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती में धांधली का बड़ा खेल, पैसे लेकर किया जा रहा है भर्ती, नियमों में बदलाव। मुंगेली में भूपेश सरकार के बेरोजगारों को नौकरी देने की मंशा और मुंगेली जिला प्रशासन की बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की सशक्त युवा सशक्त मुंगेली की पहल को जिले में महिला एवं बाल विकास के अधिकारी फेंगा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह बात हम नहीं बल्कि यहाँ पर शिकायत में लोग कह रहे हैं। दरअसल जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर जिले के अलग अलग परियोजना अलग अलग सेक्टरों में भर्ती की जा रही है, जिसमें एक ही जिले में एक ही परियोजना के सेक्टरों में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया नियम बनाए गए हैं, जिसके चलते अभ्यर्थी असमंजस में तो है ही, कई पात्र और अभ्यर्थी विज्ञापन भर्ती में स्पष्ट नियम नहीं होने की वजह से वंचित हो जा रहे हैं और साथ ही अपात्र अभ्यर्थी का चयन हो जा रहा है। वहीं यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में अलग अलग नियम बनाए जाने से अभ्यर्थियों के द्वारा शिकायत का रुख अपनाया जा रहा है। आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर मनमानी नियमों में बदलाव कर अपने यहाँ पर चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। नक्सली चंगुल से 7 दिन बाद जवान की रिहाई, जन अदालत लगाकर आदिवासी समाज को सौंपा। अबूजा मार्ग के जंगल से वापसी। बीजापुर में नक्सलियों ने 72 फाइटर के जवान शंकर कुड़ियम को अपने चंगुल से रिहा कर दिया है। अबूजा मार्ग के जंगल में नक्सलियों ने जन अदालत लगाई थी। इस जन अदालत में जवान को आदिवासी समाज के एक यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल के सुपुर्द किया गया। सीएम बघेल ने कांकेर में किया 866 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय कांकेर के गोविंदपुर खेल मैदान में 6 अक्टूबर को आयोजित नगरीय निकाय व पंचायती राज महासम्मेलन में 866 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर श्रीमती प्रियंका गांधी शामिल हुई थी। बिलासपुर दिल्ली फ्लाइट का ट्रायल शुरू। अलायंस एयर शुरू करेगी नियमित उड़ान, विंटर सीजन से ही मिल सकती है सुविधा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। विमानन कंपनी अलायंस एयर ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए यहाँ पर 5 से 8 अक्टूबर तक ट्रायल यहाँ पर शेड्यूल किया गया है।